नमस्कार, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो एक बार फिर लेकर हाजिर है आपका मनपसंद प्रोग्राम। तो देखिए काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, बजट हो गया है, डील हो गई है और तो काफ़ी जो सोशो इकोनॉमिक पूरा इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आए हों और अब इन सब का इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे कैसा जाएगा वो सारी बातचीत आज हम करेंगे। ऑफ कोर्स आपके सवाल तो हैं ही, हमेशा की तरह उनके जवाब लेंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु सीआरई मैट्रिक्स के को फाउंडर और सीईओ अभिषेक किरण गुप्ता। हाय अभिषेक, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास, एकदम एक्साइटेड। इतनी सारी खुशखबरी एक साथ आ गई कि और क्या आने वाला है। राइट, तो अब देखते हैं कि इसमें से कितनी खुशखबरी रियल एस्टेट के लिए वास्तव में खुशखबरी। तो देखिए बजट आया, जितना हमें समझ में आया आप ज़्यादा बताएंगे कि बहुत ऐसा सीधा डायरेक्ट अनाउंसमेंट तो रियल एस्टेट के लिए नहीं रहे, बिट्स एंड पीसेस में रहे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ अनाउंसमेंट है अगर आप उन्हें जोड़ दें रियल एस्टेट से, चाहे वो इंफ्रा हो या फिर दूसरे रोजगार वाले अनाउंसमेंट हो, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाएगा रियल एस्टेट को। और ट्रेड डील भी अनाउंस हो चुकी है इंडिया और अमेरिका के बीच। सीधा अगेन रियल एस्टेट के साथ ऐसा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट जरूर पॉजिटिव कर देगी। सब कुछ मिला के देखें एंड इन सब के बाद करंट मार्केट सिचुएशन रियल एस्टेट मार्केट की कैसे सम अप करेंगे आप? तो देखो, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होता है तो हर चीज, हर पार्टी में, हर फेस्टिवल में सब पॉजिटिव बातें करते हैं, राइट। बट रही बात रियल एस्टेट की, एंड मैं प्राइमरीली हाउसिंग की बात करूंगा क्योंकि हाउसिंग सबको इंपैक्ट करता है। पर ऑफिसेस बहुत अच्छा कर रहा है, विच मींस जॉब अच्छे मिल रहे हैं, ऑफिसेस बन रही हैं, तो वो भी पॉजिटिव है। हाउसिंग मार्केट ने लास्ट 3-4 साल में बहुत तेजी दिखाई, विच मींस बहुत डेवलपर्स ने घर बेचे, और अगर घर बेचे तो लॉन्च भी दबा के किए। एंड देयरफॉर अभी एक सिचुएशन आ गई है जहां पे लॉन्चेस एंड सप्लाई थोड़ा आगे निकल गया है डिमांड से, विच इज अ गुड टाइम फॉर द बायर। इसका मतलब कि डेवलपर्स अब तेजी से बेचने के लिए, उनको वो वेलोसिटी नहीं मिलेगी जो उनको 3 साल पहले मिली थी, तो आपको कुछ डिस्काउंट या कोई स्कीम देना शुरू करेंगे। एंड यू कैन ऑलरेडी सी दैट हैपन इन बॉम्बे में कुछ प्रोजेक्ट्स में अच्छी स्कीम शुरू हो गई हैं। सो इट्स अ गुड टाइम टू बाय, इट्स अ गुड टाइम टू वॉच। आप मार्केट में रहिए, ब्रोकर से बात करिए, एडवाइजर से बात करिए, एंड क्या बोलते हैं ना, व्हेन द सन इज शाइनिंग, it's a great time. So yes, this is sunshine time now for buyers. वाह, क्या बात है। तो ब्रेकिंग न्यूज दे दी एक तरीके से तो अभिषेक जी आपने कि आप बाजार में जाइए और डील्स आपके हिसाब से मिलेगी। वक्त आ गया है, सनशाइन टाइम फॉर बायर्स। और ऐसी सेज की मुंबई में तो शुरू हो गया है, तो देश के बाकी हिस्सों में भी इनफैक्ट ये माहौल बनता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं मोमेंटम एक दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया मार्केट के लिए। तो दोनों साइड ही अच्छे हैं, लेकिन अब बॉल जो है वो बायर्स के पाले में चली गई है। तो चलिए ये आज का सबसे बड़ा टेक अवे और अब शुरुआत कर देते हैं सवाल जवाब की। पहले कॉलर है अमनदीप गोम्स, कॉल कर रहे हैं दिल्ली से। अमनदीप, हाउ आर यू? और बताइए क्या सवाल है आपका? थैंक यू सर, आई एम गुड सर। मेरा सवाल है कि मैं और मेरे पापा पुणे में स्टैंड अलोन हाउस देख रहे थे। ओके। और प्राइस रेंज अराउंड 75 लाख, क्योंकि अभी रियल एस्टेट में काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा था, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि पुणे में एक हम स्टैंड अलोन हाउस बाई कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट और इवन लिविंग पर्पस। तो आप दिल्ली से बात कर रहे हैं अमनदीप, और फिर पुणे का ख्याल कैसे? कोई कनेक्शन इस शहर के साथ? हाँ, एक्चुअली हमारे मतलब चाचा चाची वगैरह रहते हैं वहाँ पे, और ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स भी रहते हैं वहाँ पे। राइट। तो शहर की मोटी मोटी जानकारी आपको है, इनफैक्ट आप आते जाते भी रहते होंगे। तो अभिषेक सर, जो आप कह रहे हैं, अब तो दर्शकों को भी एहसास है कि कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट में और वो इस हिसाब से फिर अपनी चीज़ें सोच रहे हैं। अमनदीप का भी कुछ वैसा ही विचार है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए ऐसे टाइम पे, क्या कोई अच्छी डील मुझे मिल जाएगी। तो अब स्टैंड अलोन घर देख रहे हैं, मतलब सिंगल यूनिट देख रहे हैं, 75 लाख का बजट है, शहर है पुणे। तो क्या ये उनकी इच्छा पूरी हो पाएगी पुणे में? 100% यस। विपिन, आपने पूछ लिया कि पुणे से उनका क्या कनेक्शन है, उन्होंने जवाब भी दे दिया अमनदीप कि आपके चाचा चाची या कुछ दोस्त वहां रहते हैं। जब मैं आपका सवाल सुन रहा था मैं तो इतना खुश हो रहा था कि नॉर्थ इंडिया को पूना पसंद है, नहीं तो क्या होता है हमेशा सिर्फ बॉम्बे वाले ही पूना में घर खरीदते हैं। तो पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सेकंड,
पूना में इतने घर बिके हैं लास्ट 4 साल में, इट इज द नंबर 1 सिटी, एंड उसका सिर्फ एक ही कारण था, ऐसे कारण तो और भी हैं, पर मेरा फेवरेट कारण एक ही था या एक ही है कि बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो 75 lakhs में अगर आपको घर खरीदना है तो शायद ये एक ही मेट्रो सिटी जहां आप खरीद सकते हो अहमदाबाद के अलावा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको घर तो मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड, जैसे मैंने कहा, अभी कैट एंड माउस गेम में कैट आगे चली गई है, जहां पे सप्लाई थोड़ा ज्यादा है, डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है कंपेयर टू लास्ट 3-4 साल, जिसका मतलब कि डील्स मार्केट में आएंगे और आपको उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अभी एवरी वीकेंड पे लोनावला जाना या पिक्चरें देखना थोड़ा कम करिए, एंड थोड़ा ब्रोकर के साथ घर देखना शुरू करिए, बिकॉज प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुआ है पूना में, टू द एक्सटेंट ऑफ 30-40% इन लास्ट 3-4 years, बट फिर भी सबसे अफोर्डेबल सिटी है। तो नॉर्थ पूना पे आप प्लीज फोकस करिए। आई डोंट नो आपके परिवार वाले कहां रहते हैं, बट प्लीज फोकस ऑन एरियाज वेयर द प्राइसेस आर लेस देन आई वुड से 8,000 9,000, क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको। अगर आप 15,000 का खरीदोगे कुछ, तो वहां पे एप्रिसिएशन थोड़ा स्लो रहेगा। सो यस, आई एम वेरी ग्लैड कि आप पूना देख रहे हो। राइट, कोई ऑप्शंस देना चाहेंगे यहाँ पर? तो जैसे मैंने कहा, नॉर्थ पूना, आई एम नॉट सेइंग पीसीएमसी, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग पूनावाला, आई एम सेइंग रावत, आई एम सेइंग तथावड़े, दीज आर ग्रेट प्लेसेस। प्लस इफ यू लुक एट साउथ सेंट्रल पूना, हदपसर में मगरपट्टा के आसपास इतने सारे नए ऑफिस बन रहे हैं, और जहां ऑफिस बनेंगे विपिन, वहां पे जॉब्स होएगा, वहां पे लोग चाहेंगे कि वहां पे रहें। तो अगर अमनदीप आके नहीं भी रहते हैं खुद, तो भी ही कैन इजीली पुट हिज हाउस ऑन रेंट। ठीक है जी, तो अमनदीप, आपकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी। 75 लाख में आपको घर मिल जाएगा पुणे में, स्पेसिफिक नहीं लेकिन एरिया वाइज यहाँ पर आपको अभिषेक ने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। आपके मित्र वहाँ पर हैं, आपके परिवार वाले वहाँ पर हैं। एक बार जरा उनसे बातचीत करके 2-4 ब्रोशर देखिए, और जैसा कह रहे हैं अभिषेक कि अब थोड़ा वीकेंड में टाइम इस पर दीजिए, एंड डेफिनेटली आपको आपके बजट में अच्छा और डील भी मिल सकती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। कनव मलिक अब हमारे अगले कॉलर हैं, कॉल आ रही है हरियाणा से। कनव साहब, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा, अच्छी बात, किस शहर से बोल रहे हैं आप? जी, ये मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। अच्छा, दैट वे हरियाणा, ओके जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है सर? ऐसा है, मैंने एक प्लॉट लिया था बहादुरगढ़ में, सेक्टर 6 में। ओके। हाँ, तो मेरे को पूछना था, वो निवेश के लिए ठीक है, अभी उसको रखना ठीक रहेगा या अभी निकाल देना चाहिए? ज्यादा एप्रिसिएशन देखा नहीं है अभी। अच्छा, तो ये आपने प्लॉट लिया कब था, क्या कीमत में लिया था? आप कह रहे हो ज्यादा अप्रिसिएशन आ नहीं रही। ये मैंने करीब 3.5 साल पहले लिया था। ओके। हाँ। और क्या प्लॉट साइज, क्या भाव रहा था उस समय? थोड़ा हम अंदाजा लगा पाएंगे फिर? 350 गज का था ये प्लॉट। ओके। हाँ जी, तो ये मैंने पर स्क्वायर यार्ड आई थिंक सो सारा नेट मेरे को पड़ा था 70,000 के आसपास। 70,000 में आपको प्लॉट मिला? ओके, पर स्क्वायर यार्ड। ओके। हमने कहा नहीं तो हम भी आके ले लेते हैं फिर वहां पे तुरंत। राइट, गॉट योर पॉइंट। तो अभी तक देखा जाए जिस हिसाब से बाकी जगहों पे रेट बढ़े हैं, उधर इतना बड़ा नहीं। ठीक, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? समझ गए, और अच्छा सवाल है आपका। इनफैक्ट तो अभिषेक, बहादुरगढ़ ऐसे कई इलाके हैं वहां पर एनसीआर के आसपास जहां अभी भी प्लॉटिंग अवेलेबल रहती है। लोग अपने आउटस्कर्ट्स में जाके बड़े बड़े घर, कोठियां जिसको कहते हैं, वो बनाते हैं। तो इन्होंने भी वैसा कुछ लिया, एक प्लॉट लिया, लेकिन इनके हिसाब से नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ 3-4 साल हो गए, अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला है। तो कहाँ गाड़ी अटक रही है और फिर आगे इन्हें क्या करना चाहिए? अगर आप देखो, बहादुरगढ़ वो काफी अच्छे से अभी कनेक्ट हो रहा है। जहां तक मुझे एग्जैक्ट प्लॉट कहाँ है वो तो नहीं पता, बट जो ये लोकेशन है वो मेट्रो लाइन से भी कनेक्टेड है। आई थिंक दैट्स द ग्रीन लाइन इन दिल्ली, एनसीआर। फिर एक नया अर्बन एक्सटेंशन रोड भी बन गया है वहां पे। तो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, और मैं हमेशा ये कहता हूं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वहां पे और डेवलपमेंट होगी तो लोग रहना चाहेंगे। हर किस्म का रियल एस्टेट वहां पे बनेगा, एंड आगे चल के एप्रिसिएशन होगा।
यस, इसको मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि 3.5 साल हो गए अप्रिसिएशन नहीं मिला, बट जिस हिसाब से इंफ्रा बन रहा है और ये द्वारका एक्सप्रेस वे के भी पास में है, तो आई थिंक अब ये इतना वेट कर चुके हैं तो 2-3 साल इनको और वेट करना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से वहां डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रा, रेसिडेंशियल, टाउनशिप्स, आई थिंक इट्स वर्थ वेटिंग। आई थिंक इट्स वर्थ वेटिंग, ही शुड वेट। राइट, तो कनव जो आपका मूल पॉइंट था, बाकी चीजें तो बोल दी यहाँ पर अभिषेक ने, लेकिन आप थोड़ा रुके। 3-3.5 साल छोटा समय होता है रियल एस्टेट के लिहाज से, थोड़ा इंतजार कीजिए, चीजें बेहतर हो रही हैं, आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। अब इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा उसको वक्त दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर मिस्टर आलोक राय, और कॉल आ रही नोएडा एक्सटेंशन से। आलोक जी स्वागत है आपका। सर क्या सवाल होगा? जी सर नमस्ते। सर मैंने ना 2-2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल लगभग हो गए हैं, तो मैंने नोएडा एक्सटेंशन में आरजी लग्जरी में फ्लैट लिया था। फ्लैट का साइज है 1175 स्क्वायर फीट। ये मैंने 63 लाख में लिया था। ओके। और अभी इसका रेट कुछ हाल फिलहाल में चल रहा है, मतलब सेलिंग, जो रीसेलिंग या सेलिंग हो रही है वो 95 या 1 करोड़ के आसपास हो रही है। तो मेरे लिए सर ये सवाल था कि कब सही समय रहेगा कि मैं इसको, मतलब पोजीशन की डेट अभी पोजीशन की डेट नहीं आई है। पोजीशन होपफुली इस साल के एंड तक होगा इसका। ओके, समझ गया आपका सवाल कि क्या थोड़ा और रुक जाना चाहिए, क्योंकि या फिर और निकाल ले। मतलब ठीक है, बढ़िया अप्रिसिएशन आपको मिल ही रही है, 3-3.5 साल में तो बुरा नहीं है बिल्कुल। तो ये कहानी एनसीआर की है ही, गुरुग्राम का झंडा सबसे ऊपर रहता है अभिषेक, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, वहां पर भी लोगों को अच्छे अप्रिसिएशन मिल रहे हैं। बट सवाल यही कि ये अप्रिसिएशन साइकिल क्या अब रुक जाएगी, जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, या फिर कुछ मार्केट ठहर रहे हैं, और ये तो ऑलरेडी थोड़ा हीटेड मार्केट था, तो कुछ गुंजाइश है, या फिर जितना है अब इन्हें बुक करना चाहिए वो प्रॉफिट? जी देखिए, मैं तो बहुत बुलिश हूं नोएडा पे, क्योंकि नोएडा ने 10 साल बहुत तकलीफ देखी है। एंड मतलब 10 साल मतलब पहले, अभी लास्ट 6-8 साल में इट इज डूइंग वेरी वेरी वेल। बट उस पर आते हैं 2 मिनट में। ये प्रोजेक्ट एनसीएलटी में था, इसका फेज 1 आई थिंक 2020 या 21 में डिलीवर होने वाला था, 24 या 25 में डिलीवर हुआ है, तो कुछ 4-5 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट इसको कंटिन्यूसली देख रही है, तो डिले तो हुआ है। पर जो फेज 2 है, आई थिंक जहां पे इनका घर है, इनका इन्वेस्टमेंट है, वो बोल तो रहे हैं कि 26 एंड में डिलीवर कर देंगे, पर मेरे ख्याल से देयर कुड बी सम डिले, एंड शायद वो 27 या कभी डिलीवर होगा। बट अगर आप देखो प्राइस, एंड उन्होंने एब्सोल्युटली सही कहा, 6300 या 63 लाख में उन्होंने खरीदा है। आज शायद प्राइस इज जस्ट टचिंग 95 लाख और 1 करोड़। दैट इज अ ग्रेट एप्रिसिएशन। मेरा ये जेन्युइन ओपिनियन है कि आपका एप्रिसिएशन जो होना था वो हो चुका, एंड यूर लकी कि इतने कम टाइम स्पैन में हुआ है। और इन एन एनसीएलटी प्रोजेक्ट, प्लीज फाइंड अ बायर, एग्जिट as soon as you can and buy into a branded project on a Yamuna Expressway, क्योंकि नोएडा as such is rocking। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि दिल्ली के 2 छोटे भाई हैं, गुड़गांव एंड नोएडा, बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। गुड़गांव हैज डन वेरी वेल, बट अब नोएडा की बारी आ गई है। तो अब नोएडा से मत निकलिएगा, इस प्रोजेक्ट से निकल जाइए। राइट, वेरी क्लियर आलोक। तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहाँ वो प्रॉफिट दोबारा डाल रहे हैं वो भी बता दिया, और पूरी कहानी भी नोएडा एक्सटेंशन, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की यहाँ पर हो गई। पता नहीं चला, बात करते करते इतने सवाल हो गए और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, एक डिटेल एनालिसिस हमें की प्रॉपर्टी मार्केट की करंट सिचुएशन की, और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया शो पर जुड़ने के लिए। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होगा आपके लिए एक सरप्राइज, लेकिन उससे पहले आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, और जिन्हें मेल भेजना अच्छा लगता है, डिटेल्ड काफ़ी सारा, हमारे लिए भी अच्छा होता है, वो हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। बस वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिए, व्हाट्सएप पर आएगा तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो दोनों माध्यम जो आपको पसंद आए वैसे अपने सवाल भेजिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद a little surprise for you.